अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट एक खूबसूरत सी हवा के साथ कर रहे हैं। इतनी प्यारी हवा चल रही थी, मेरा मूड फ्रेश हो गया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर मैंने नाश्ता मंगवाया। आलू वाले नान मंगवाए थे, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने नाश्ता किया, मैं इतनी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। नाश्ता तो मैं हमेशा कहते हैं ना बादशाहों की तरह करना चाहिए, तो मैंने तो अपना मनपसंद नाश्ता किया। उसके बाद सूखा धनिया आया हुआ था, तो फिर मैंने इसको साफ़ किया। साफ़ करके मैंने भून के ग्राइंड कर दिया। और इसके बाद अब आप देखें मेरा ये किचन, मैंने जो नहीं है सारे किचन के काम किए। किचन को मैंने सारा क्लीन कर दिया था। ये आप मेरा छोटा सा किचन का टूर देख लें कि मैं किचन में ना काउंटर टॉप पे उतनी चीज़ें रखती हूँ जो मतलब मैं इजीली साफ़ भी कर सकूँ। जितनी काउंटर टॉप पे चीज़ें कम होंगी इतना ही किचन क्लीन लगता है। तो फिर मैंने अब किचन के काम मुकम्मल किए। उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया। मैं तो नाश्ते के साथ ही ना सुबह उठते साथ मैं अपना बेड क्लीन कर देती हूँ। बेड क्लीन करने से मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, मेरा दिल करता है बाकी काम करने को। और मेरा तो दिल करता है डेली के डेली मैं बेडशीट चेंज करूँ। मुझे तो समर्स में ब्राइट कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप बेडरूम में जाए ना, फिर जब भी आप बेडरूम में जाते हैं तो रूम इतना फ्रेश लगता है, खुद को इतना अच्छा फील होता है। तो जी अब मैं आ गई थी गैलरी में, तो गैलरी में मैं देख रही थी मेरे पौधे कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो मेरी तो आदत है मैं नाश्ते के बाद पक्का गैलरी में आती हूँ, अपने पौधों वगैरह को देखती हूँ। बरसात में माशाल्लाह पौधे बहुत प्यारे हो जाते हैं। और देखें मनी प्लांट इतनी माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर गई है। तो मैंने तो सुना है कि मनी प्लांट अगर घर पे लगाओ तो इससे दौलत में इजाफा होता है। तो अगर आपको लोग ये बात सच लगती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा आप लोगों ने, मैंने सारे घर के काम टाइम पे मुकम्मल कर लिए थे। मैं इसी तरह करती हूँ, फजर के टाइम उठती हूँ तो फ़ौरन से नमाज़ अदा करके फिर प्लानिंग कर लेती हूँ कि घर के कौन से काम करने हैं। तो फिर उसी रूटीन को फॉलो करके, लिस्ट को फॉलो करके अपने घर के काम करती हूँ। तो मेरे घर के काम इन टाइम मुकम्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई नमक पारे वगैरह ले आया था, बेसन ले आया था। तो फिर जब मैं फ़ारग होती हूँ तो फिर कभी चाय के साथ समोसे मंगवा लिए, रोल वगैरह या नमक पारे वगैरह खा लेते हैं। तो आजकल दिल करता है चाय के साथ कुछ डिफरेंट सा हो, तो फिर मैंने चाय बना रही थी। मैंने कहा आप नमक पारे वगैरह हम खाते हैं। तो यूँ जब वक्त पे टाइम पे काम कर ले तो मी टाइम भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं अपनी थोड़ी स्किन केयर भी करती हूँ और फैमिली के साथ बैठती हूँ, क्योंकि माँ बाप के साथ बैठ के जो टाइम गुजारते हैं ना, मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट टाइम वही है, क्वालिटी टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे। इससे बढ़ के कोई टाइम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब हमने चाय पी। उसके बाद दोपहर को मैंने खाने में आज सब्ज़ी बनाई हुई थी और यहाँ पे मेरे शामी कबाब बनाए थे। शामी कबाब मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की अम्मी बनाती हैं। रेशेदार शामी कबाब है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं शामी कबाब में तो मैं आप लोगों को दावे से कह सकती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाकर देखें और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप लोगों की बहुत तारीफ़ होगी अगर आप लोग मेरी शामी की कबाब की रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पर कॉमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कॉमेंट करने में और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो फिर जी रात को हम तहज़ीब पे गए थे पिज़्ज़ा खाने। मुझे एक ये तहज़ीब के पिज़्ज़े के अलावा कोई पिज़्ज़ा नहीं पसंद आता, इसलिए मैं तो तब तहज़ीब का ही पिज़्ज़ा खाती हूँ। फिर हमने जी रात को फ्रूट वगैरह काटा। मुझे तो आम बहुत पसंद है, बल्कि मुझे तो हर किस्म का फ्रूट पसंद है, लेकिन गर्मियों में तो आम मेरे मोस्ट फेवरेट है और मैंने हर किस्म का मैंगो ट्राई किया हुआ है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से आम पसंद है। मैंने तो सुना है कि वाइट चौसा जो होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। खैर आम की तो बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आम होते हैं। फिर जी मैं ग्रोसरी करने चली गई थी नेक्स्ट डे। तो मुझे तो ग्रोसरी करना बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है जितनी चीज़ें सारी की सारी अपने ट्रॉली में डालूं। तो खैर जी जो घर की ज़रूरियात थी उनको वो चीज़ें ली, क्योंकि बजट को भी देखना पड़ता है। तो जी मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग कामयाब होम मेकर बनना चाहते हैं तो हम लोग समझते हैं बस घर के काम कर लिए, लेकिन इसके साथ आप लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, कोशिश करें खुद 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी आदत डालें। क्योंकि अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपके घर में भी सुकून होगा, आपको ज़हनी सुकून होगा, आपके घर में रहमतें बरकतें और खुशियाँ आएंगी। यही मेरी वीडियो का मैसेज था। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें, लाइक करें।